हरे कृष्णा। विशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा की चाय, मोहिनी एकादशी की चाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से प्रश्न करने लगे कि हे प्रभु, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, आप कथा सहित विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। सीता जी के वियोग में अनेक दुख भोगे हैं, अतएव आप कोई ऐसा व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोकहित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप दुख दूर महाजाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में धूति नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वेश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें से दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह देवता और प्रेत आदि को भी नहीं मानता था। एक वेश्या और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरे की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मद मांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद अब धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों और दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उन्हें दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा, तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकला और वन में चला गया। वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह महापापी भूख से दुखी होकर खाने की खोज में कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। विशाख का महीना था। उस समय ऋषि गंगा स्नान कर कर लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से छींटे पड़ने पर उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आप उनसे छूटने का कोई साधारण उपाय बताइए जिसमें धन का प्रयोग ना हो। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम विशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ
कोई अन्य व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महात्म्य को पाठन करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। श्री मोहिनी एकादशी की जय।